छात्रों, अब मैं आपको अपठित काव्यांश या जिसे हम पद्यांश भी कह सकते हैं समझाने जा रही हूँ। काव्यांश से संबंधित ध्यान देने योग्य कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। ऐसा काव्यांश जो पहले न पढ़ा गया हो अपठित काव्यांश या पद्यांश कहलाता है। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त साहित्य में विद्यार्थियों की रुचि एवं अभिरुचि को जागृत करना, शब्द ज्ञान एवं बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करना, मानसिक योग्यता तथा लेखन कौशल क्षमता का विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पद्यांश को एकाग्रचित्त होकर 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। काव्यांश या पद्यांश के मूल भाव को भलीभांति समझना चाहिए। पद्यांश का भावार्थ शैलीगत सौंदर्य बोध से स्पष्ट करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर काव्यांश से ही सरल और सटीक देने चाहिए। काव्यांश का शीर्षक विषय अनुरूप होना चाहिए। छात्रों, अब आप पहले काव्यांश को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभुओं की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें, ऊंची सिर ऊंचा मन। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। काव्यांश पर आधारित प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न क, भारत भूमि की 2 विशेषताएं बताइए। ख, भारत में जन्म लेना गौरव की बात क्यों है। ग, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या पहचान बताई है। घ, जीवन के अंत तक हमें किस प्रकार रहना चाहिए। अंग, कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। काव्यांश के उत्तर इस प्रकार हैं। क, भारत भूमि की 2 विशेषताएं ये हैं। पहली, भारत भूमि स्वर्ग के समान सुंदर है। दूसरी, भारत भूमि सभी प्रकार के वैभवों की खान है, इससे हमें सुख मिलते हैं। ख, भारत में जन्म लेना गौरव की बात इसलिए कही गई है क्योंकि यहाँ की भूमि पूरी धरती की शिरोमणि अर्थात सर्वोच्च है। भारत में जन्म मिलना अत्यंत पुण्य कर्मों के फल से संभव होता है। यहाँ जन्म लेकर जीवन सफल हो जाता है। ग, कवि ने सच्चे प्रेम की यह पहचान बताई है कि उसमें आत्मबल होता है और उसी कारण हमें तृप्ति की अनुभूति होती है। घ, जीवन के अंत तक हमें आत्मगौरव के साथ रहना चाहिए। हमें अपना सिर, मन तथा पलकों को झुकाना नहीं चाहिए। आत्मसम्मान की रक्षा अंत तक करते रहना चाहिए। ङ का उत्तर इस प्रकार होगा। कविता का केंद्रीय भाव यह है कि हम इस मातृभूमि पर जन्म पाकर धन्य हुए हैं। हमें इसके द्वारा प्रदत्त सभी सुखों का भोग करते हुए इसके लिए त्याग करते रहना चाहिए तथा इस पर अपने प्राण न्यौछावर करने को तत्पर रहना चाहिए। छात्रों, अब मैं आपको दूसरा अपठित काव्यांश समझाने जा रही हूँ। काव्यांश इस प्रकार है। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रखा क्या है, केशव यह सुयश सुयश क्या है। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया।
अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। जिस नर की बाह गई मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कर जाऊंगा। बच्चों, अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्न इस प्रकार हैं। क. कर्ण ने पांडव कुल की श्रेष्ठता को क्यों ठुकराया? ख. पराक्रमी पुरुष की क्या पहचान बताई गई है? ग. कर्ण कुलगोत्र की अपेक्षा किस गुण को महत्व देता है? घ. किस प्रकार के व्यक्ति को देख लोग ललचाते हैं? ङ. कर्ण किसे बचाने का संकल्प कर रहा है और क्यों? छात्रों, उपरोक्त काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। क. कर्ण ने पांडव कुल की श्रेष्ठता को इसलिए ठुकराया क्योंकि इस झूठ मूठ की प्रतिष्ठा में कुछ नहीं रखा। इसी पांडव कुल ने उसका त्याग किया था। उसने इस प्रतिष्ठा पर दुर्योधन की मित्रता को वरीयता दी थी। ख का उत्तर इस प्रकार है। पराक्रमी पुरुष की यह पहचान है कि वह अपने पुरखों की प्रसिद्धि के बल पर स्वयं को आगे नहीं बढ़ाता। वह तो अपने बल और तेज से संसार में मान सम्मान अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी होता है। ग. कर्ण कुलगोत्र की अपेक्षा अपने पुरुषार्थ और अपनी मित्रता को अधिक महत्व देता है। इसी गुण के बलबूते पर उसने अपनी एक पृथक पहचान बनाई है। घ का उत्तर इस प्रकार है। जब कोई व्यक्ति अपने बल पराक्रम के बलबूते पर नाम कमा लेता है, समाज में उसे सम्मान मिलने लगता है, तब ऐसे व्यक्ति को देखकर लोग ललचाने लगते हैं, अर्थात उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं। ङ का उत्तर इस प्रकार है। कर्ण अपने आश्रयदाता दुर्योधन को बचाने का संकल्प कर रहा है। इसी दुर्योधन ने विपत्ति की घड़ी में उसकी बाह पकड़ी थी, अर्थात उसे आश्रय प्रदान कर सम्मान दिया था। प्रिय छात्रों, आशा है आपको अपठित काव्यांश समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।